नमस्कार। एक मिनट, अभी चालू नहीं हुआ। यस, नमस्कार। क्राइम फ्री नमस्कार। भारत के लाइव शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मित्र, जो कि हम लोग साथ में रहे, इंजीनियरिंग किए हैं और हम लोग साथ में मुंबई में भी घूमे हैं लोकल ट्रेन्स में। आज जैसे हमारे बहुत पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जिन्होंने इंजीनियरिंग साथ में की है, ऐसे हमारे साथी छत्रपाल साहू जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आओ हम सब उनका जो है अभिनंदन करते हैं। एक बार मैं छत्रपाल साहू जी से अनुरोध करूंगा, वो अपना परिचय अपने शब्दों में एक बार करें। एक बार छत्रपाल अपना परिचय अपने शब्दों में दीजिए, क्योंकि बहुत सारी लंबी यात्रा रही जिस दौरान हम लोग कहीं वो जो है कुछ पहलुओं को नहीं जान पाए हैं। मैं चाहूंगा कि उन पहलुओं को भी लोग बाग जानें। मैं छत्रपाल साहू राजनांदगांव में हूँ और अभी इंश्योरेंस सर्वेयर का काम अभी करता हूँ। रोटरी क्लब, लायंस क्लब से जुड़ा था 2013 के बाद से, अभी किसी संस्था से अभी नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ और करने को मिले तो करने को तैयार हूँ। छत्रपाल, कुछ अपन इसका बैकग्राउंड टोन थोड़ा सा सेट करते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और इसके बाद फिर अपन समाधान की तरफ बढ़ेंगे। ठीक। क्योंकि देश को कुछ प्रश्न जो है पूछना ही होंगे। तो पहला प्रश्न तो ये है कि क्या अपने आप को आप आजाद मानते हैं, या आपको लगता है कि अभी भी आजादी आपसे दूर है, अभी भी आप गुलाम हैं? जो 15 अगस्त और 26 जनवरी आप मना रहे हैं, वो एक भ्रम जाल पैदा किया गया है, एक ढकोसला पैदा किया गया है। सही मामले में देखा जाए तो आज भी आप उन्हीं अंग्रेजों के नियम कानून से गवर्न हो रहे हैं जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाया गया था, जो करीब चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों के माध्यम से इस देश के शोषण के लिए, उत्पीड़न के लिए बनाया गया था। यदि हम बारीकी से देखें तो हमारे ऊपर वही नियम कानून और वही व्यवस्था थोपी हुई है। तो क्या ये आजादी कहा जाएगा या सत्ता का हस्तांतरण कहा जाएगा, जिसमें हमारे राजनेताओं ने साठ गांठ करते हुए अपने देशवासियों को गुलाम बनाए रखे हुए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया? क्या आप भी इसे इसी नजरिए से देख रहे हैं, या आपको लगता है नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं क्योंकि हमको 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई थी? करीब करीब वैसे ही अभी तक की लाइफ में अभी तक ऐसा ही लगा कि हम फ्री नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे जो कानून और संविधान के अनुसार जो है उसके अनुसार हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं किसी न किसी कारण से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम चल नहीं पा रहे हैं। हम उसी जो है षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। आज भी हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है और व्यवस्था जो है पूरी तरह से राजनेताओं को जो है सरेंडर कर चुकी है। अब ये देखिए, दिल्ली में
वो छोटी छोटी बिटियाएं जिन्होंने कुश्ती में देश को सम्मान दिलाया, उन्हीं का यौन उत्पीड़न हुआ। और दिल्ली पुलिस की आज के अंग्रेजों के ही नियमों के तहत क्या विधिक जिम्मेवारी नहीं थी कि वह संज्ञान लेती और बिटियों के केस में कार्रवाई करती? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिटियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और हमारी दुष्ट व्यवस्था ने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब अपराध का संज्ञान लिया। संविधान में एक आर्टिकल 111(2) है जो व्यवस्था में बैठे लोग यदि अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा से भी हटाया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 111(2) में उनको डिसमिस करने का भी प्रावधान है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अंग्रेजों के घटिया नियमों के अधीन भी जो कार्रवाई संभव है, यह दुष्ट व्यवस्था उतनी कार्रवाई भी हमको नहीं दे रही? वही मैं बोला कि संविधान में जो है उसके अनुसार भी काम नहीं हो पा रहा है, तो कुछ बदलने की जरूरत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब ज्यादा पेचीदगियों में नहीं जाते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट देते हैं कि यदि हम ये कहें कि आज की व्यवस्था एक राक्षसी व्यवस्था है, तो इस राक्षस की जान एक तोते में है और उस तोते का नाम है राजनेता। आज की व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम इन राजनेताओं को पराजित करने का कोई मॉडल डेवलप ना करें। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने, जो कि एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, जो कि एक मिशन है जिसके तहत 21 लक्ष्य हैं। यदि आप कहें तो मैं हल्का सा उस मिशन के बारे में भी आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इस मिशन के माध्यम से देश में क्या महापरिवर्तन होने वाले हैं। तो इसमें 21 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है